लाइव दिखाते हैं नेट कैसे दिखते हैं, जहाँ पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और बारी है आपको बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो दिखाने की। सो हेलो कौशाम्बी, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये फर्स्ट व्लॉग मैं कर रहा हूँ अपने GoPro Hero 10 से, तो आशा करूँगा कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। इस समय हम लोग हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी में। और व्यू की बात करें, व्यू भी आप लोग देख सकते हैं भाई, बहुत बेहतरीन है। तो फिलहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी के अगर एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर एंट्रेंस होता है। और एक फ़न फैक्ट बताएं, मैं ऑलरेडी इस स्टेडियम में मैच खेल चुका हूँ। जब मैं तकरीबन 8th क्लास में था तो उस समय कौशाम्बी टीम में मैं खेला करता था। तो ये बात है तकरीबन 2011-12 की, जब मैं यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करने आता था। और मैं कौशाम्बी टीम में ऑलरेडी खेल चुका हूँ, इसलिए मैं इस स्टेडियम से नया नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि तब यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सामने जो आप देख पा रहे हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, वो सब बन रहा था। उस समय ये बना नहीं था, लेकिन अब काफ़ी साल हो गया तो वापस आए हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारे ज़िले में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये तैयार हो चुका है। और खेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा खेल यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्रिकेट होता है, बास्केटबॉल होता है, हैंडबॉल, कबड्डी, इसके अलावा डायमेट्री, ओपन एयर जिम भी है, बहुउद्देशीय हॉल भी है, चिल्ड्रन जोन जिम भी है, मॉडर्न जिम भी है, वॉलीबॉल, खो खो, यानी सारे खेल जो स्टेडियम में हो सकते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पे ऑफिस आप देख सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको स्टेडियम में देखने को मिल जाती है ऑलरेडी। आइए आपको ग्राउंड का टूर करवाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेडियम के लिए, कि उसका ग्राउंड कैसा है। तो इस समय मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी के ग्राउंड पर हूँ और यहाँ पर काफ़ी दिन बाद मैं चलने के लिए आया हूँ। तो सामने अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पीछे इस समय वहाँ पर जो क्रिकेट पिच है वो बनाई गई है। और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं या जो यहाँ पे कोच हैं उनका इंटरव्यू लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत टाइम पे आया। ये जो ऑफ टाइम होता है स्टेडियम का, इस समय ना तो एथलीट हैं और ना ही कोच है। तो ये निराशा की बात ज़रूर है, लेकिन एक लंबे समय के बाद स्टेडियम में आए हैं तो खुशी भी हो रही है। अभी हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे, वहाँ पे शायद कुछ ऑफिस भी है, कमेंट्री बॉक्स बनाया गया है, कमेंट्री बॉक्स उस तरफ जो है कमेंट्री बॉक्स बनाया गया है। तो GoPro का व्लॉग कैसा लग रहा है इसको बता दीजिएगा। इस समय मैं जहाँ पे आया हूँ आपको दिखाऊंगा एक्चुअल वो पिच कैसी दिखती है, जहाँ पर बॉलिंग होती है, जहाँ पर बैटिंग होती है और जहाँ पर एथलीट खेला करते हैं। तो सारी चीज़ें अभी आपको हम दिखाएँगे। और मैंने अपने GoPro पे एक नया माइक लगाया हुआ है, तो आशा करता हूँ वो माइक भी अच्छी आवाज़ दे रहा होगा। तो ये देखिए ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो ये क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर प्रैक्टिस होती है। हालांकि इस समय बताया जा रहा है कि ऑफ सीज़न चल रहा है, तो शायद मैच वैच होते होंगे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्रिकेट का जो पिच है जहाँ पर बॉलिंग होती है ये होता है। और सामने आप फुटबॉल का जो नेट है वो देख सकते हैं, जहाँ पर फुटबॉल भी होता है। और ओपन एयर जिम आपको सामने दिख रही होगी, जहाँ पर अभी मैं अपने साथी यूट्यूबर प्रिंस मौर्य के साथ आपको चलूँगा, दिखाऊँगा सब कुछ। तो ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का पूरा नज़ारा है जिसको आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए भाई बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भाई मैं हार्डकोर क्रिकेट फ़ैन हूँ। और क्रिकेट सिर्फ मैं ही नहीं, जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय शायद हम 8th या 9th क्लास में रहे होंगे। और मेरे अंदर जो इमोशन थे वो ऐसा था भाई, बस किसी तरह क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन जब हम लोग अंडर 14 खेलने आए थे, तब मैं 8th क्लास में श्री दुर्गा देवी इंटर कॉलेज है, ओसा का बहुत चर्चित कॉलेज है, तो मैं वहाँ पर पढ़ा करता था। तो मेरा अंडर 14 में चयन हुआ था। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने कुछ दिन आया हूँ, मैं ये तो नहीं बहुत ज़्यादा आया हूँ। लेकिन जब मैच हुआ था ना, तो एक उम्मीद जगी थी कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद ना तो कभी कोई ट्रायल हुए और ना ही हमें मौका मिला, फिर वो सब छूट ही गया एक तरीके से। लेकिन अब जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर आइए, अपना आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के, अपना पहचान पत्र लेकर के आइए। और जैसा मैंने अभी पता किया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पर लगता है, फ़ोटो लगती है। उसके बाद आपके कुछ ट्रायल लिए जाएंगे, कुछ टेस्ट लिए जाएंगे और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और आप यहाँ क्रिकेट भी सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्यों आया हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में। आप सबको पता है कि हाल ही में भारत वर्ल्ड कप जीता है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत सारे जो युवा हैं वो मैच खेलना चाहते हैं। उनके अंदर एक रुचि है कि वो मैच खेलें, अपने देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले कहाँ से? तो उस क्रम में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए आपको बाकी का स्टेडियम भी दिखाते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको जो क्रिकेट पिच है वो दिखाई, अब उसके बाद बारी आती है आपको फुटबॉल जो नेट है उसको दिखाने की। यानी स्पोर्ट्स स्टेडियम कौशाम्बी में है और यहाँ पे सभी जो खेल है वो हो सकते हैं। मैं इस समय प्रचंड गर्मी में आया हूँ और मेरी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो खेल के क्षेत्र में बड़ा करना चाहते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि मैं फुटबॉल का जो नेट है, अब इसको खेल की भाषा में शायद नेट ही बोलते हो, मुझे ज़्यादा फुटबॉल का नॉलेज नहीं है। तो मैं इस समय फुटबॉल के नेट के अंदर हूँ और सामने से प्रिंस दिखा दो एक बार। पूरा स्टेडियम आप देख सकते हैं भाई, बेहतरीन स्टेडियम। और स्पोर्ट्स स्टेडियम की जहाँ तक बात रही तो इधर है कमेंट्री बॉक्स, जहाँ पर अब लड़के भी शायद रहते हैं। और उधर है पूरा एंट्रेंस जहाँ से हम लोग आए हैं। ये हमारे यूट्यूबर प्रिंस मौर्य हैं। कैसा लग रहा है प्रिंस? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है।
पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार इसके अंदर आया हूँ, बाकी देख के चला जाता था रास्ते। देख के चला है। अब आइए आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो कपड़े हैं वो फैले हुए हैं, जो किस चीज़ का प्रमाण है कि यहाँ पर लोग रहते हैं, तो हम उनकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेंगे। और उधर आइए आपको बास्केटबॉल का भी नेट दिखाते हैं। प्रिंस, बास्केटबॉल का नेट देखे हो? हाँ, देखना चाहोगे? आज तक सिर्फ टीवी और मोबाइल में प्रिंस ने देखा है, तो चलो आज हम लाइव दिखाते हैं बास्केटबॉल का नेट। और सालों बाद यहाँ पर आए तो भाई हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप आप भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। गोप्रो मैंने चार्जिंग में लगा दी, इसलिए आपको फुटेज में डिफरेंस दिख सकता है कि गोप्रो चार्ज हो रहा है मेरा, और चार्जिंग की वजह से, क्योंकि देखिए गोप्रो मेरे पास एडिशनल बैटरी नहीं है और मुझे बैटरी बचा के रखनी, क्योंकि मुझे और भी शूट करने हैं। तो शायद ये पहला ब्लॉग हो रहा हो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा स्पोर्ट्स स्टेडियम का कोई भी ब्लॉग जो इतने डिटेल में हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। भैया अभी तक हमने आपको फुटबॉल का नेट दिखाया, अब बारी है आपको बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वो दिखाने की। ये बास्केटबॉल का कोर्ट है। अगर मेरे पास बास्केटबॉल होती तो यहाँ पर आकर के यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बास्केटबॉल नहीं है। और कोर्ट भी इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हफ्ते भर का काम है। अगर यहाँ पे कोई टूर्नामेंट होता है तो ये काम ईजिली हो जाएगा। तो अभी स्टेडियम एकदम शांत है और यही हम चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि, लेकिन हम सही मायने में ये चाहते थे कि हमें कोई अधिकारी मिले जिनसे हम बात करें। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोच आते हैं, लेकिन हम लोग ऑफ टाइम पे आए हैं, तो इस समय कोच भी है, शायद घर चले होंगे या उनके रूम पे होंगे, कोई बात नहीं। हम भी गलत टाइम में ही आए, तो हम अपनी गलती मानते हैं। तो ये आप बास्केटबॉल का कोच देख रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ फ्रेंड्स। तो भैया आज तक आपने YouTube वीडियोस में नेट प्रैक्टिस देखी होगी, आपने IPL में नेट प्रैक्टिस देखी होगी, रणजी ट्रॉफी में नेट प्रैक्टिस देखी होगी, जहाँ पर हमारे विराट कोहली आके प्रैक्टिस करते हैं और जो बॉलर है वो बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब आपको हम लाइव दिखाते हैं नेट कैसे दिखते हैं, जहाँ पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर कौशाम्बी के टॉप टैलेंट आकर के क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे कोई, हम ये नहीं कह सकते कि कोई फालतू, तो मैं नहीं कहता भाई, देखो हर प्लेयर की इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो एक गली क्रिकेट वाला हो या प्रोफेशनल क्रिकेटर हो। लेकिन हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर प्रोफेशनल क्रिकेटर आकर के क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, और ये है नेट। अब आप देख सकते हैं नेट कैसा दिखता है। आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि नेट में नॉर्मल ज़मीन हमें देखने को मिलती होगी, जो कि बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको एक RCC सरफेस देखने को मिलती है। अब ये देखिए, कहा जाता है, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई बार कमेंटेटर से सुना है कि जो RCC पिच होती है, यहाँ पर जो सीम बॉलिंग होती है, यानी कि फास्ट बॉलर है, उनको फेस करना सिखाया जाता है। यहाँ पर बैट्समैन आएगा, ये स्टंप देखिए लगा हुआ है, यहाँ सामने से बॉलर आएगा, वो इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर्स, इनकी प्रैक्टिस इस पिच पे करता है। और बॉलर और बैट्समैन भी अपनी जो महारत है उसको और ज़्यादा ऊंचा करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके। और अगर आप सेकंड पिच दिखाएं तो ये आपको लाइव जो क्रिकेट में देखने को मिलती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्रिकेट की लाइव पिच कैसी होती है। अभी हमने आपको प्रैक्टिस पिच दिखाई, ये एक्चुअल क्रिकेट में इस्तेमाल नहीं होती है, ये सिर्फ सीम बॉलर्स के द्वारा और बैट्समैन के द्वारा प्रैक्टिस के लिए यूज़ की जाती है। ये है देखिए आपकी एक्चुअल पिच। अब यहाँ पे घास है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी प्रैक्टिस बंद है, लेकिन जब यहाँ पे मैच होता है तो आप देख लीजिए यहाँ की ज़मीन देखिए, ये नॉर्मल सरफेस भी नहीं है, ये बाकायदा बनाई गई सरफेस जिसमें रोलर चले हुए हैं। तो ये सरफेस नॉर्मल नहीं है। आप ये देखिए, आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, और जब रोलर वहाँ पे देखिए रखा हुआ था तो उस रोलर से ये आप देखिए तो एकदम मजबूत है मिट्टी। ये मिट्टी एकदम भुरभुरी नहीं है, ये एकदम मजबूत मिट्टी है। तो यहाँ पर होता ये है कि इसी प्रकार की सरफेस में आपने सुना होगा घास आ जाती है, ड्राई सरफेस होती है। तो जब यहाँ पर घास होती है या गीली पिच होती है तो जो फास्ट बॉलर है उनको विशेष मदद मिलती है। अब देखिए अभी इस समय एकदम सूखी है, अब यहाँ पर अगर इसको बराबर करके क्रिकेट खेला गया इस तरह की पिच में तो जो स्पिनर्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो ये एक एक्चुअल पिच है, हालांकि अभी ये बन के तैयार नहीं है, या बनी भी होगी तो ऑफ सीजन में इसको अभी मेंटेन नहीं किया गया। हालांकि ये घंटे 2 घंटे का काम है, ये पूरा हो जाता है। तो आप नेट देख सकते हैं क्रिकेट का। तो चलिए आपको हम ओपन जिम दिखाते हैं। तो भाई सामने आप जो देख पा रहे हैं वो बेसिकली वहाँ पर अंदर बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है। अभी वो चीज़ें बंद है तो मैं नहीं जा सकता। ओपन जिम आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये ओपन जिम है। तो अभी स्पोर्ट्स स्टेडियम से मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार फिर से हम आपको व्यू दिखा देते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम का, कितना बेहतरीन व्यू है। तो ये है हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसका एंट्रेंस है ये, और ये है पूरा, अगर आप देख पाएँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।